हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल स्टूडेंट 8th एंड वेलकम टू माय चैनल साइडिया। वेल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि एंगल्स और साइड्स की मेजरमेंट की पढ़ाई है। एंगल्स या साइड्स की मेजरमेंट की स्टडी या उसी एंगल्स और साइड की मेजरमेंट से ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। आखिर किन की मेजरमेंट से? ट्राइंगल्स की। और किन ट्राइंगल्स की? वेल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल्स की। आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में। वेल, आप लोग जानते भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में, और राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में ही क्यों ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वेल, आप लोग जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका आखिर यूज कहाँ का है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज है। ट्रिग्नोमेट्री इवन एस्ट्रोनॉमी, एविएशंस में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इवन अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है मेरे सामने, तो मैं उस बिल्डिंग की हाइट भी बता सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। और ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और मेजरमेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। वेल, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री आप सब जानती होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा वाइड यूज है इसका। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ से इस बिल्डिंग की हाइट बढ़ा सकता हूँ खड़े खड़े ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। आखिर कैसे? तो मैं यहाँ पे एक कॉमन चीज, जो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री होता है वहां पे एक कॉमन चीज हम सब इमेजिन कर सकते हैं, और वो है एक ट्राइंगल। यहाँ पे और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्यों डील करता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है वहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं, और इसी ट्रायंगल के हेल्प से हम इस बिल्डिंग की मेजरमेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। आप समझ चुके होंगे कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली डील करता है। तो ये आसान बना देता है हमारे लिए मेजरमेंट करने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे लिए ये सारी चीजें आसान कर देती है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग डील। आप लोग को ये वाला फिगर तो याद ही होगा। हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और चलिए मैं इसका यहाँ इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ। आप लोग को पता होगा ये जो साइड होती है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि बेस से 90 डिग्री बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। एकदम परपेंडिकुलर है बेस के। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे मैंने पी से डिनोट किया है। और ये बेस है जिसपे 90 डिग्री बन रहा होता है, तो इसे मैं बी से डिनोट करता हूँ। ये जो सबसे लार्जेस्ट साइड है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। इसे मैंने एच से डिनोट किया है। वेल, आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा क्या है। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो बेस का स्क्वायर वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। और इतना तो आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये एक एक्यूट एंगल है। अभी ये 90 डिग्री और ये थीटा थी कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का जो 180 डिग्री होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 से 180 में 90 का तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आगे देखिए एंगल सी कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल 180 डिग्री एंगल बनाना है, जैसे कि हम सबको पता है। यहाँ से मैंने एक लाइन बता दी और ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ये पूरा 180 और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 में से इतने पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे एंगल सी 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरे एंगल का जोड़ था 180 डिग्री। और तो इस हिसाब से 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, और एंगल सी इधर ही रह जाएगा और 90 प्लस थीटा उधर चला जाएगा, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप बेसिक से बेसिक चीज तो ये
बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। वेल आपको ये तो पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है? वेल अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ रेशियोज होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ये देखिए 7/9, ये एक रेशियो सिंपल रेशियो के फॉर्म में। तो कुछ ऐसे भी रेशियोज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में होते हैं और जिन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और अभी मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मतलब परपेंडिकुलर और h का मतलब हाइपोटेनस। मेरा एक राइट एंगल बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री बना है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा बराबर हुआ p/h यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है, याद रखिएगा। थीटा कोई पूछे आपसे व्हाट्स थीटा, आप ये थीटा इज एंगल, और साइन थीटा और एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/h, और cos क्या होता है b/h। b/h मतलब बेस बट्टे हाइपोटेनस। एक होता है tan थीटा जिसे टेंजेंट भी कहते हैं। tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और एक होता है cosec थीटा। cosec थीटा sin थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट होता है। इसका sin थीटा से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे sin थीटा की वैल्यू है p/h तो cosec थीटा की वैल्यू होती है h/p। sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू होती है h/p, ये cos थीटा के बिल्कुल अपोजिट है। और लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है cot थीटा, इसकी वैल्यू होती है b/p। सो टोटल मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अभी याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बटा हाइपोटेनस, और tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस। बस अगर आपको ये तीनों की दिमाग में बैठ जाए तो ये तीनों आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट है cos थीटा। अगर कोई आपसे कहे व्हाट साइन थीटा, तो आप बता सकते साइन का p/h। और अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे cos थीटा तो आपको पता रहेगा कि साइन cos थीटा साइन थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर साइन थीटा की वैल्यू है p/h तो cos थीटा की वैल्यू होगी h/p। बिना याद किए आप बता सकते हैं, जैसे cos थीटा की वैल्यू है p/h तो sec थीटा की वैल्यू होगी h/p। बिल्कुल cos थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट होगा sec थीटा। वेल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को याद कर लेना है। और एक और इंपॉर्टेंट नोट कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा साइन थीटा बिल्कुल ही अपोजिट होता है cosec थीटा को। तो हम लोग साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p/h, और मैंने 1/cosec थीटा, क्योंकि cosec थीटा साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा था, और मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी तो इसे मैंने नीचे ले आया और इसे 1 को ऊपर ले आया, तो ये उल्टा हो गया। क्योंकि cosec थीटा साइन थीटा का बिल्कुल ही उल्टा था, तो अब cosec थीटा को मैं उल्टा कर दूंगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे कि h/p, और साइन थीटा की वैल्यू है p/h। तो h/p p/h के बिल्कुल ही उल्टा है। अगर मैं p/h को उल्टा कर दूं, जैसे h/p को उल्टा कर दूं तो p/h हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के बराबर। उसी तरह से साइन थीटा को हम लोग 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, साइन cosec थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट लिख सकते हैं, है ना। अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप अभी समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h और cosec थीटा की वैल्यू होती है h/p। तो अगर 1/cosec थीटा है तो 1/h/p लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा p/h, p डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो 1 डिवाइडेड बाय h/p, तो p/h बराबर, तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा p/h, तो ये आ गया साइन थीटा के बराबर। मैंने आपसे कहा था कि 1/cosec थीटा साइन थीटा के बराबर, 1/cosec थीटा कितना है 1/h/p, और 1 डिवाइडेड बाय h/p इक्वल टू p/h, और p/h कितने के बराबर साइन थीटा के। इसलिए हम लोग साइन थीटा को cos थीटा का cosec थीटा का अपोजिट ले सकते हैं, नहीं तो उसको 1/cosec थीटा ले सकते हैं। सो इसी तरह से आप cos थीटा और sec थीटा के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे cos थीटा की वैल्यू होगी 1/sec थीटा, cos थीटा की वैल्यू होगी
1 बाई सेक थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होगी 1 बाई कॉट थीटा। और अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू बताओ tan थीटा के फॉर्म में, तो आपको पता है कि tan थीटा कॉट थीटा का बिल्कुल अपोजिट है, हम इसे 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, मतलब tan थीटा को बिल्कुल ही अपोजिट, tan थीटा को रेसिप्रोकेट कर, मतलब कि मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, tan थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा कॉट थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट है, तो इसे 1 बाई tan थीटा लिखेंगे, ये कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए तो आप लोग ऐसे भी, तो आप लोग इसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि tan थीटा इधर आ जाएगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है p बाई b, कॉट थीटा की वैल्यू होती है b बाई p, दोनों का अगर इंटू कर देंगे तो 1 बचेगा। उसी तरह से cos थीटा इंटू sin थीटा 1 हो जाएगा, और sec थीटा कितना होता है, sec थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट है, तो 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा भी 1 हो जाएगा, sec थीटा cos थीटा 1 हो जाएगा, और इसी तरह से sin थीटा और cos थीटा भी 1 हो जाएगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा भी 1 हो जाएगा। तो ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं, खुद का अगर थोड़ा सा ब्रेन भी अगर आप लोग यूज करेंगे तो अपने आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे, अपने आप ये फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टुडे दोस्तों चलिए कल हम लोग इसके क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ताकि आपके पास इसकी अच्छी कमांड आ जाए। एंड फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।